स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकेश शिंगोले। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो एनर्जी लेवल है हम दिन भर किस तरीके से कांस्टेंट रख सकें। हमारा एकदम फुल जोश के साथ करनी चाहिए पूरे दिन भर की चीज़ है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। हमें टायर्ड फील होता है, स्पेसिफिकली दोपहर के टाइम पे। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा? रीज़न क्या है कि स्पेसिफिकली दोपहर को हमें बहुत ड्राउजी फील होता है, नींद आती है, हम प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते हैं और फिर बहुत बार हम सो जाते हैं, नैप तो लेनी ही पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले और इस बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं कि दोपहर ये क्या है, नॉर्मल चीज़ है, दोपहर को तो ड्राउजी फील होता है, इसके बारे में क्या नई चीज़ बात करने वाले हैं। लेकिन इसका कनेक्शन हमारे पूरे स्लीप साइकिल से है। हम कितना प्रोडक्टिव होना चाहिए या हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है, इसीलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो समझिए कि होता क्या है, टायर्ड क्यों फील होता है। इससे पहले कुछ चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है, जिसका रिलेशन हमारे खाने से भी है। हम दोपहर को लंच खाते हैं, बहुत बार क्या होता है कि बहुत हेवी लंच हो गया और उसके बाद हम स्वीट भी खा लिया, तो हमारे जो डाइजेशन ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो कुछ देर अच्छा लगता है हमें, लेकिन उसके बाद हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है, क्योंकि पूरी डाइजेशन के लिए हमारी एनर्जी जाती है। तो फिर हम बिल्कुल भी प्रोडक्टिव चीज़ काम नहीं कर सकते, बहुत थकान महसूस होती है। अगर हम जॉब पे है तो मन नहीं लगता है, हम कॉलेज में है तो स्टडी पे ध्यान नहीं देते हैं, या कोई भी काम कर रहा हो तो पूरा हम 100% उसमें नहीं रहता है। ये अबनॉर्मल नहीं है, ये नेचुरल है। लेकिन इसका अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, यार आप सोना ज़रूरी है आपको, तो ये लॉन्ग टर्म अगर ऐसे चलता है तो ये आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर होता क्या है, फिर हम लेट नाइट सोते हैं, क्योंकि हमने दोपहर को नींद अच्छे से ली है तो रात को नींद नहीं अच्छी आएगी। तो और फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि हमारे अगले दिन हमें बाकी सब काम करने हैं, हमारा रूटीन है, जॉब जाना है, सुबह के रूटीन्स होते हैं, एक्सरसाइज करनी है। तो ये सुबह अगर हम फील नहीं अच्छा करते हैं तो फिर दोपहर को भी अच्छा नहीं फील होता है। फिर ये साइकिल कंटिन्यूसली चलते ही रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ दोपहर के टाइम पे हमें अच्छा फील होता है सोने के बाद, बाकी के पूरे टाइम हमारी एनर्जी लेवल डाउन होती है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे, अगर हम जॉब पे है तो जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, या कोई हाउस वर्क कर रहा है तो मन नहीं लगता है, लेजी फील होता है, ड्राउजी फील होता है, हमेशा रात को नींद भी लेट आती है। तो ये स्लीपिंग पैटर्न हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, जो सर्कैडियन रिदम कहते हैं, इसको एक टर्म है, तो वो डिस्टर्ब हो रही है। ये तो इसको फिक्स कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि सब चीज़ें ठीक से हो, जो हम नेचुरली होना चाहिए वो कर सके, पूरा दिन हमारा एनर्जी लेवल एक जैसे ही रह सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात मैं एक कहता हूँ कि अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो इनिशियली आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बात होगी आपके लिए। आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी दिन भर, स्टार्टिंग को नहीं रहेगी, दोपहर को नींद आएगी, लेकिन आप ट्राई कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, फिर ब्रेकफास्ट अच्छे से कीजिए, और उसके बाद जो लंच है वो थोड़ा कम पोर्शन में खाइए। और लंच में स्पेसिफिकली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, मतलब दाल भी होनी चाहिए, अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज खाइए, और सैलाड होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा राइस, और अगर रोटी खाते हो तो वो भी थोड़ी सी पोर्शन थोड़ा कम कीजिए दोपहर का लंच का। तो उससे क्या होगा कि डाइजेशन के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा नहीं लगेगी, थोड़ा सा पेट थोड़ा हल्का रहेगा, तो आपको लगेगा कि थोड़ी भूख है, लेकिन एनर्जी बहुत मेंटेन रहेगी। एनर्जी दोपहर को नींद भी नहीं आएगी, ड्राउजी भी नहीं फील कर पाओगे। तो एक हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारी एनर्जी कांस्टेंट रहे दिन भर। अगर
कई बार ऐसा हम स्टार्ट करते हैं तो फिर भी नहीं होता है, फिर भी ड्राउजी फील होता है, थकान महसूस होती है, तो क्या करें? तो और चीज़ें हैं, आप दोपहर को एक काम कीजिए कि दोपहर को कोई भी प्रोडक्टिव काम मत कीजिए या कंसंट्रेशन लगने वाला काम मत कीजिए। अगर कोई फिजिकल वर्क हो तो उसको प्रेफर कीजिए। अगर आप घर पे हो तो थोड़ा बाहर जाइए, सन एक्सपोजर लीजिए, सूर्य की किरणें लेंगे तो भी उससे आपको थकान दूर हो जाएगी। या पानी से मुंह धोइए, कुछ भी करके दोपहर को सोना नहीं है। अगर आप दोपहर को बिल्कुल सोना ही है, मन ही नहीं जमता ही नहीं है, तो आप 10 से 20 मिनट तक सो सकते हो, उससे हेल्प होती है बॉडी को। अगर आप 20 मिनट के बाद सोते हो तो बॉडी और डिज़ायर करती है स्लीप के लिए, तो एक स्लीप इनर्शिया में चले जाते हो आप, मतलब आपको स्लीप नींद चाहिए दोपहर को। तो ज़्यादा देर सोओगे तो इमीडिएटली अच्छा फील होगा, लेकिन उसके बाद फिर शाम को या रात को फिर नींद नहीं आएगी ठीक से, और फिर सुबह जल्दी से नहीं उठ सकोगे। अगर आपको फोर्सफुली उठना है तो फिर एनर्जी नहीं रहेगी, दिन भर एनर्जी नहीं रहेगी। समझ रहे बात को? तो ये जो है, ये एक पैटर्न है, हमें एक रूटीन भी सेट करना है। एक रूटीन सेट करते हुए ये चीज़ें फॉलो करनी है। सिर्फ दोपहर का ही लंच ही कम नहीं करना है, तो इवनिंग का भी जो पोर्शन साइज है कम कीजिए। इससे आपकी एनर्जी फुल डे अच्छी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, रात को डीप स्लीप भी आ जाएगी। इसको आफ्टरनून स्लम्प भी कहते हैं। आफ्टरनून स्लम्प, दोपहर को हम जो टायर्डनेस फील होता है ये नेचुरल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम रात को अच्छे से नींद लेते हैं तो हमें सुबह जल्दी तो नींद आएगी, अच्छी सुबह नींद चले जाएगी, जल्दी सुबह उठ पाओगे, और दिन भर भी आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। दिन भर अगर एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो सोचिए आप कितना प्रोडक्टिव हो पाओगे। जो चाहिए आपको, मन लगेगा अच्छे से, आपके जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ है, मतलब परसेप्शन है, कंसंट्रेशन का काम करते हो, जो थिंकिंग का काम करते हो, तो अच्छे से कर पाओगे। और एक रूटीन सेट रहेगा तो हमारे बॉडी का जो साइकिल है या स्लीपिंग पैटर्न रहे या पूरे दिन भर का जो दिन क्रम है वो अच्छा रहता है। अगर हम अच्छे से सोएंगे तो बाकी के हेल्थ कंडीशंस भी हमें बहुत दूर ही रखेंगे, मतलब कुछ भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी रूटीन फॉलो कीजिए। और ये जो दोपहर का टाइम है 1 से 4 बजे, ये अकॉर्डिंग टू स्टडी है कि हमें इस टाइम पे टायर्डनेस फील होता ही होता है, तो इसे हमें ओवरकम करना है। जैसे मैंने कहा, लंच का पोर्शन कम, फिजिकल वर्क कीजिए, थोड़ा सा घर के बाहर जाइए। अगर आपको कुछ सामान लाना है तो दोपहर के टाइम पे लाइए। कोई भी फिजिकल वर्क हो, आप सोचिए, आपके हिसाब से सोचिए कि आपको क्या करना है, तो आपका दिन भी प्रोडक्टिव होगा। अच्छे से शाम को थकावट महसूस होगी, जो सोने से पहले महसूस होनी चाहिए, उसके बाद आपको अच्छी नींद आएगी। एक बार आपको अच्छी नींद आई तो सुबह जल्दी उठना है, कुछ भी फिर आप सुबह अगर जल्दी नहीं उठोगे तो फिर और साइकिल रिदम बिगड़ जाएगा। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आप दोपहर का टाइम यूटिलाइज कीजिए, प्रोडक्टिव कीजिए, और सिर्फ दोपहर का ही नहीं है तो पूरे दिन का, और आपका स्लीपिंग पैटर्न भी सेट हो जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत लोग देख रहे हैं वीडियोस, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। देखते रहिए, बहुत आगे और चीज़ों के ऊपर, इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए अगले वीडियो में।